माननीय सभापति महोदय, बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमको मौका दिया। मैं इस विषय पर ये कहना चाहूँगा कि जब से केंद्र में बीजेपी की सरकार आई है, तभी से पूरे देश में और ख़ास तौर पर जहाँ जहाँ बीजेपी की सरकार आज है, वहाँ पर गरीबों, दलितों, पिछड़ों, अल्पसंख्यक, मजदूरों, किसानों एवं जो मध्यम वर्ग के लोग हैं, इनका हर स्तर पर बहुत कस के, बहुत जोरदारी से शोषण हो रहा है। और इसी क्रम में पूरे देश में, मैं आंकड़े इसलिए नहीं दूंगा क्योंकि हमारे पास समय कम है, हमारे श्री गुलाम नबी आज़ाद साहब ने पूरे देश में जो आंकड़े हैं, जहाँ जहाँ पर ये किस्से हुए हैं, जहाँ पर जिस तरीके से लिंचिंग हुई हो, चाहे वो गौ रक्षा के नाम पे हुई और चाहे वो लिंचिंग हुई है दलितों के साथ में पूरे देश में, उसका उन्होंने आंकड़े रख दिए थे। लेकिन इसी क्रम में हैदराबाद में रोहित वेमुला का कांड है, ऊना में, माननीय मंत्री जी को जरा से प्लीज, ऑर्डर इन द हाउस, ऑर्डर इन द हाउस। नहीं, आपके शायद मतलब का टॉपिक नहीं है, सरकार के मतलब का टॉपिक नहीं है, इसलिए आप लोग जो है थोड़ा ज़्यादा बिजी और चीज़ों में हैं। सर, हम आपकी बात शालीनता से सुन रहे हैं, तसल्ली से और एकाग्रता के साथ सुन रहे हैं, क्यों ऐसी कमेंट्स कर रहे हैं आप? सब लिखा जा रहा है, आप सुनिए, प्लीज कंटिन्यू। मान्यवर, बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मंत्री जी को कि वो शालीनता से और ध्यानपूर्वक उन्होंने कहा कि बात सुन रहे हैं, इसके लिए इनको बहुत बहुत धन्यवाद और मैं इनका बहुत बहुत आभारी भी हूँ। लेकिन मैं यही चाहूँगा कि इसी शालीनता को आप दिखाएं इस मामले में सुनने के लिए, और इस मामले को ध्यान में रख करके अपना जो आपका कर्तव्य है उसको पूरा करने के लिए भी। जिस तरीके से हैदराबाद में रोहित वेमुला का कांड हुआ, जिस तरह से ऊना में वहाँ दलितों को पहले इस बात के लिए गाय का, वो कहते हैं कि गाय हमारी माता है, सब लोग कहते हैं गाय हमारी माँ है, गाय का, मरी हुई गाय का जब वो उसका मांस निकाल रहे थे तो आप लोगों ने उनको पकड़ करके और जिस तरीके से आपने उनको गाड़ी में बांध करके और कोड़े मारे और उनकी लिंचिंग की, वो पूरे देश ने देखा। हम लोग भी वहां पर गए थे, हमारी नेता बहन मायावती जी गई थी, उनके साथ में मैं भी गया था और उनका दर्द उनकी जुबानों से सुना था और किस तरीके से उनको घेर के मारा गया वो भी उन्होंने बताया था और किस तरीके से उनका फिर ध्यान नहीं रखा जा रहा था और जिस तरह से एक दहशत का माहौल पूरे गुजरात में जहां जहां पर भी इस तरह के लोग रह रहे थे फैला दिया था आपने, वो भी सामने देखने को मिला था। वो बोल रहे हैं कि आपने मारा, हमने मारा है। यहाँ कोई अगर किसने मारा? आपने नहीं मारा तो किसने मारा? अरे आपने नहीं मारा तो कैसे मैंने नहीं मारा? अरे आपकी जो संस्थाएं हैं, आपकी जो गौरक्षक के नाम से संस्था चला रहे हैं, आपके आरएसएस के लोग चला रहे हैं, अन्य लोग चला रहे हैं, उन्होंने मारा और मारने के बाद पूरे देश में मारने का काम किया उन्होंने। और इतना ही नहीं, आपने अरे अपनी सीट पे चले जाइए मान्यवर, आप इतना तो देख लीजिए, अपनी सीट पे खड़े होकर बोलिए, वहां बीच में आना है तो नीचे आ जाइए। फिर मैं यील्ड नहीं कर रहा हूं, आई एम नॉट यील्डिंग। नहीं, अगर आपको सुनने की मात्रा नहीं है आप तो बाद में आप बैठ जाइए, लेकिन उनका जब कंक्लूड हो जाएगा उसके बाद आप बोले। मानवर जिस तरीके से ये यहाँ पर कर रहे हैं, इसी तरीके से पूरे देश में कर रहे हैं। पूरे देश में आतंक फैला रखा है और इनकी जहां जहां बीजेपी की सरकार है, और इनके साथियों ने पूरे देश को आतंकित कर रखा है। चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, चाहे वो हरियाणा हो, चाहे वो मध्य प्रदेश हो, चाहे वो गुजरात हो, जहां जहां पर भी इनकी सरकारें हैं वहां पर ये काम कर रहे हैं। और जब ये बात इनसे कही जाती है तो ये सुनना नहीं चाहते हैं। आज
आज जो है उत्तर प्रदेश में शब्बीरपुर गांव में, जहां पर सहारनपुर जिले में जिस तरीके से वहां पर इन्होंने एक लोगों को आपस में लड़ाने का काम किया, जो हमारी सरकार ने, बहन मायावती जी की जब सरकार थी, सारे वर्ग को लेकर के साथ चलने का काम किया था, और इन्होंने उसको बिगाड़ने के लिए आपस में लोगों को लड़ाने का काम किया। ये क्लास वॉर भी करा रहे हैं, ये कास्ट वॉर भी करा रहे हैं, ये इंटर रिलीजन वॉर भी करा रहे हैं। ये आप देश में कराना क्या चाहते हैं? जहां जहां आपकी सरकारें हैं वहां पर आप ये काम कर रहे हैं। आज कल जब इस बात को, शब्बीरपुर और सहारनपुर की बात को लेकर के और दलितों की बात को लेकर के हमारी पार्टी की लीडर, हमारी पार्टी की नेशनल प्रेसिडेंट, जो कि 4 बार मुख्यमंत्री रही उत्तर प्रदेश की, वो विधानसभा में भी रही हैं, राज्यसभा में भी रही हैं, लोकसभा में भी रही हैं, विधान परिषद में भी रही हैं, और जब उन्होंने बोलना शुरू किया यहां पर रूल 267 के साथ में नोटिस दे करके, तो पूरा का पूरा मंत्रीगण, चाहे वो नकवी साहब हों और चाहे उनके साथी लोग हों, वो सब खड़े होकर के उन्होंने अवरोध उत्पन्न करना शुरू किया, क्योंकि वो सुनना नहीं चाहते थे। वो सुन नहीं सकते हैं, वो चाहते हैं लोगों की आवाज दबाई जाए, लेकिन उनको ये मालूम होना चाहिए कि बहन मायावती जी उनमें से हैं जिनकी आप बात दबा नहीं सकते हैं। वो इस देश में, आज उन्होंने अपना इस्तीफा कल दे दिया था यहां पर, इसलिए इस्तीफा दिया कि आप यहां पर बोल सकते हैं, यहां रोक सकते हैं, यहां दबाने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन यहां से बाहर उनको रोक नहीं सकते। और इसका नतीजा आप देखेंगे जब वो पूरे देश में आपके बारे में खोल करके बोलने का काम करेंगी, जहां आप उनकी आवाज बंद नहीं कर पाएंगे। जिस तरीके से आप बैठ जाइए, अरे आप अभी नए नए आए हैं, आप बैठ जाइए, आपको मंत्री नहीं बनाएंगे, ये आपको ये मंत्री नहीं बनाएंगे पांडे जी। अभी आप जितना उछलिए, जितना कूदिए, अभी ये मंत्री नहीं बनाएंगे। अभी बहुत से लोग मंत्री की लाइन में हैं, अभी और लोग मंत्री की लाइन में हैं, आपसे पहले से मंत्री की लाइन में लोग लगे हैं। इसलिए आप जो है जितना भी ड्रामेबाजी यहां कर ले, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। आपसे वरिष्ठ लोग बैठे हैं अभी इंतजार में मंत्री बनने के लिए, तो इसलिए अभी आप थमिए जरा सा और बात सुनने की हिम्मत रखिए। आज मैं कहना चाहता हूं कि उन्होंने कल कहा, ये बात कही उन्होंने कहा कि दलितों के बारे में जब मैं बात यहां उठाना चाहती हूं, उसको उठाने नहीं दिया जा रहा है। और माननीय मंत्रीगण खुद हाथ हिला करके लोगों से कहते हैं अपने यहां से शोर मचाओ, तो उन्होंने कहा कि मैं ऐसी जगह पर मैं जब यहां बोल नहीं सकती हूं, मुझे बोलने नहीं दिया जा रहा है। और 2 मिनट 9 सेकंड वो बोलनी थी, उसके बाद घंटी बज गई और कहा गया कि आपकी बातें रिकॉर्ड में नहीं आएंगी, तो उन्होंने कहा कि मैं इस्तीफा देती हूं। दम है, आज अल्पसंख्यक के मंत्री हैं, पूरे देश में अल्पसंख्यकों पर नरसंहार हो रहा है, उनकी लिंचिंग हो रही है। अगर हिम्मत है तो मंत्री जी कहें कि या तो उनके विरोध में बोले लिंचिंग के बले में, या तो ऐसी हिम्मत करिए और इस्तीफा दीजिए और जाइए, कहिए कि मैं बाहर बोलूंगा, क्योंकि मुझे पार्टी के अंदर नहीं बोलने दिया जा रहा है, मुझे खाली जय जयकार करने के लिए कहा जा रहा है। अगर ऐसी हिम्मत नहीं है तो फिर आपको दूसरे लोगों को बोलने और सुनने की मादा होनी चाहिए। किस तरह से शब्बीरपुर में, मान्यवर, किस तरह से शब्बीरपुर गांव जो उत्तर प्रदेश में सहारनपुर में है, उसमें हम भी साथ में गए थे। मानवर, वहां पर बीजेपी की सरकार है और बीजेपी की सरकार है वहां पर। आपका मिश्रा जी, नकवी साहब, लेकिन मैं एक बात जो कहा वो भी मैंने सुना, उस समय मैं यहाँ नहीं था, तभी जवाब देता आपको। समाज में भाईचारा हो, कि समाज का सामुदायिक सौहार्द ना बिगड़े इसलिए और उस पर सियासत भी ना हो, और आपको जनाधार मिल गया है, तो जनाधार अगर आपको हत्या करवाने के लिए मिल गया है, जनाधार आपको हत्या कराने के लिए नहीं मिला है, जनाधार दलितों और अल्पसंख्यकों पर उत्पीड़न करने के लिए नहीं मिला है आपको जनाधार मिला है इस देश में विकास करने का, उत्तर प्रदेश में विकास कराने के लिए, विनाश कराने के लिए नहीं। वहां पर जिस तरीके से वहां पर जो मकान दलितों के थे, जिस तरीके से उनके मकानों में हम भी साथ में गए थे अपनी नेता के साथ में, और मैंने खुद देखा है। आज तक वहां के मुख्यमंत्री जी नहीं गए, आज तक वहां के कोई और लोग नहीं गए, लेकिन हमारे मंत्री जी जो यहाँ बैठे हैं, जो कहते मैं बड़ी शालीनता से सुन रहा हूं, मैं चाहता हूं कि वही चले जाएं और जरा सा जा करके देखिए किस तरीके से उनके मकानों को जला दिया गया, उनके बर्तन जो थे वो भी नहीं छोड़े गए, वो भी जला दिए गए।
उनको जब हम लोगों ने कहा कि 50,000 रुपए हमारी पार्टी ने कहा कि हम देंगे एक एक व्यक्ति को जिसकी जान गई है या जिसको नुकसान हुआ उसको 25,000, तो आपने वो भी नहीं देने दिया, आपने उसमें भी रोकने की कोशिश की और आपने कहा कि नहीं हम ये नहीं बांटने देंगे। आपकी सरकार जो थी उत्तर प्रदेश में, भाजपा की सरकार, जबकि भाजपा के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के द्वारा ये हुआ, एसएसपी को घर लूट लिया गया, उनको दौड़ा लिया गया, घर छोड़ना पड़ा क्योंकि उन्होंने हिम्मत करी, उन्होंने कहा कि इसके पीछे बीजेपी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का हाथ है और इनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, तो आपने उनके ऊपर उनको दौड़ाने का काम किया। यही काम आप पूरे देश में कर रहे हैं। आपको क्या सबूत चाहिए? कितनी आपको बातें रखी हैं, आपके सामने सब चीजें हैं और आपकी जो मानसिकता है दलितों के प्रति वो भी छिपी नहीं है। और अब तो दलितों को छोड़ करके आपने औरों को भी पकड़ लिया है। आपने अल्पसंख्यक के साथ में जो आपकी मानसिकता थी, उत्तर प्रदेश में आज जो माहौल है वहां तो क्लास वॉर और कास्ट वॉर और हर तरीके की चीज शुरू हो गई है। ब्राह्मणों को भी नहीं छोड़ा गया है। एक भारतीय जनता पार्टी के मंत्री जो उत्तर प्रदेश की सरकार में है, उन्होंने जिन लोगों ने हत्या करी 5 ब्राह्मणों की और उनको हाथ पैर काट करके और जला दिया, उनके पक्ष में खड़े हो गए, उन हत्यारों के पक्ष में, और उनकी दलील देने लगे। तो ऐसी जगह न्याय क्या मिलेगा? चाहे वो जब आप किसी को नहीं छोड़ रहे हैं, आप एक कास्ट वॉर क्लास वॉर करना चाहते हैं। मेरा ये कहना है आपसे कि अगर जिस तरह की आज पूरे देश में माहौल बना है, जिस तरह से उत्तर प्रदेश का माहौल बना है, ये दिखाता है कि इनके दिमाग, इनका गुरूर कहां तक पहुंच गया। इनको घमंड है और इसी घमंड में मंत्री जी ने कहा था कि हमको जनादेश मिला है और आपको नहीं। मैं इनको ये बताना चाहता हूं कि आप ये मत समझिए कि हमारे पास जनादेश नहीं है। ठीक है, लोकसभा में हमारी एक भी सीट नहीं आई, लेकिन तीसरी सबसे बड़ी पार्टी आज वोट उठा के देख लीजिए, 2,62,00,000 लोगों ने वोट बीएसपी को दिया है और तीसरी सबसे बड़ी पार्टी है पूरे देश में। उत्तर प्रदेश में भी 19 सीटें मिली होंगी आप बता रहे थे, लेकिन आप देख लीजिए 1,92,00,000 वो लोग अभी भी खड़े हैं। पिछली बार से 35 लाख ज्यादा लोगों ने वोट दिया है, लोकसभा में 45 लाख लोगों ने ज्यादा वोट दिया है। इसलिए इस गलतफहमी में मत रहिए। जिस दिन आपका जिस तरह से घमंड आ गया है, इसी तरह का घमंड आपको अच्छी तरह से मालूम है। सुबह आप लोग बहुत चिल्ला रहे थे, रावण के भी घमंड आ गया था। सबसे विद्वान आदमी था, सबसे बाहुबली आदमी था, लेकिन उसको घमंड आ गया था अपने ऊपर, और घमंड आने का नतीजा ये हुआ कि उसका क्या हाल हुआ, घमंड कैसे चकनाचूर हुआ, ये भी आपने देखा। आपके पास जनाधार आप कहते हैं 125 करोड़ का है, आपको ये भी बताना चाहिए कि आपके पास 39% और 40% का जनाधार है। 60% से ऊपर के लोगों ने आपको रिजेक्ट किया है और आपके खिलाफ वोट दिया है। और इसलिए मैं बैठ रहा हूं, अपनी बात समाप्त करता हूं। आपने नहीं, वैसे एक व्यवस्था का थोड़ा सा प्रश्न भी उठाना चाहूंगा मैं, और मैं अपनी बात आगे नहीं कहूंगा कि आपने कल भी घंटी बजाई थी और आपने 2 मिनट 9 सेकंड में उनको रोक दिया था कि मैंने 3 मिनट का समय दिया है। मैं ये भी कहना चाहता हूं कि आपने हमारे साथ 9 मिनट हमको ज़्यादा दे दिए, लेकिन सीताराम येचुरी जी बोले, उनको 5 मिनट थे, 21 मिनट तक आपने सुना। Yes. और एक बार भी घंटी नहीं बजाई। आपने It's only a warning. It is not stopping. 7 मिनट, No, it is 19 not. मिनट बोले। It is not आपकी stopping. घंटी It's नहीं only a बजी, warning. तो बहुजन समाज पार्टी के लिए अगर घंटी बज रही है, तो फिर मैं अपनी बात यही समाप्त करता हूँ। और इतना बताते हुए कि आप लोग मीडिया में आप लोग कह रहे थे, मीडिया में आप लोग कह रहे थे, मिश्रा जी, ऐसा इस्तीफा मिश्रा जी प्लीज, स्वीकार, मिश्रा जी 1 मिनट, लेकिन आपको मैं मिश्रा जी 1 मिनट, सदन को बताना चाहता हूं, मिश्रा जी 1 कि अगर मिनट, वो मिश्रा जी 1 मिनट, जिस तरह का इस्तीफा इनको चाहिए, जिस तरह की लाइन, मिश्रा जी 1 मिनट, उस तरह का इस्तीफा वो दे रही है और वो देंगी। वो उनमें से नहीं है कि आप लोगों की तरह से कि आज कुछ और कल कुछ। वो अब अपनी बात बाहर रखेंगी, लोगों के बीच में रखेंगी। 25 करोड़ दलित लोग उनकी आवाज सुनने के लिए आज पूरे देश में खड़े हुए हैं, बैठे हुए अपना इंतजार कर रहे हैं। अब उनको सुनाने का काम करेंगी और बाकी लोगों को भी सुनाने का काम करेंगी। इसी के साथ में अपनी बात समाप्त। No, Mishra ji, it's a, see, first bell is only a indication. It is not stopping. It's only an indication. That always is done. And you have taken more than 12 minutes. So it is not done. There's nothing to. Chair has been very indulgent to all the speakers so far. I hope this indulgence will continue. No, I am indulgent to everybody.
See, there is so much time. Everybody is given maximum time. Of course, always some indication will be given. That is there, but in this we are very liberal. Very liberal. तो अब तो इनको जाके अपने अपने मिठाई पार्टी है अब लोग तो खुश Now, so then, आप पूछ भी रहे थे ऐसा तो नहीं Naresh कि ji, वो इस्तीफा वापस ले लें। Naresh ji, Misra ji, since you raised, see, Misra ji, since you raised the matter in your speech, since you said, I only referred to what happened yesterday, I'm only saying, see, yesterday there was no notice from Kumari Mayawati ji. Yes, I will show you. आप पढ़ ली मेरी नोटिस उसमें मैंने No, उन्हीं का नाम yeah, that's what I am saying. नोटिस हमेशा That's what I am saying. I have said in my notice she Now will you be allow me speaking. to say, I She agree. will be speaking. Now you allow me उस to. नोटिस में लिखा हुआ Yeah, that's what I am saying. उस Let me नोटिस say. में ये लिखा हुआ That's what I am saying. That she is. has not No, I let have me given- explain. as a leader of the party No. So, yes, that is what you have to understand also. There is nothing, I have nothing against anybody that you know already. Already you know, I never had been discriminating anybody. But the fact is that yesterday I had the list of 267, about 8 or 9. And in that 267 list, Kumari Mayawati's name was not there. But however, what happened is, the House also should know, when I came entered, I found Kumari standing. Therefore, I said, I didn't say it is 267. I said, let me see, I said, since Kumari Mayawati is standing, I am allowing her 3 minutes. That's what I said. It is on record. And let me complete. No, let me complete. Since you referred today, See, no, now you have to listen to me also. Since I heard you in full, I heard there also, sitting there also, but now since you referred, I want to set the record straight. To set the record straight, I am saying this. Because I came with a list of 267 notices. In that, Kumari was not there, number one. Number two, yet when I came, I found her standing. Therefore, I thought I should give her 3 minutes. I should give her 3 minutes. And I said 3 minutes because, why? Because it was not 267, it was not there. So I was to take 267 after Kumari speaking, then LOP had asked for speaking. Being LOP, it is my duty to allow him whenever he asks. But I bypassed LOP and allowed Kumari. So what happened, I am only saying. As per the practice, I should have called LOP. I didn't do that. I thought since Kumari, see, no, understand my position. And let me, I will allow you. No, but let me say, since you referred and what you said is on record, therefore I have to set the record straight. Let me complete. Because, see, when I came, LOP wanted to intervene. As per practice, I should have allowed LOP. But when I found Kumari ji standing, I thought I will call her first and allowed and said 3 minutes. And after 3 minutes, I was to call LOP. And it is only after that I was to take 267. That was a procedure. I did not say about 267. When I was calling 267, it was okay for Misra ji to stand up and say, in your place, let Kumari be speak. That didn't happen. I only said I allow Kumari ji 3 minutes. Yes, there was no notice, and so you cannot claim like this. Sir, since you have said so, please let me also. Yeah. Sir, to set the records straight, sir, you would recollect that even inside, when the meeting was held, I said a 267 notice has been given on this issue, and Kumari Mayawati ji would speak on this. And kindly permit her to speak on this issue when the House, when she makes a request. No, of course, I will not say that any commitment was given. It is always our duty to inform in advance. When But I go by the list. no, That's what I'm come. saying. In the house, I again said my notice, the notice, if you may just have the notice if it is available here. It says for this, on this issue, my signatures
issue Kumari Mayawati, my party president, would be speaking. Yeah, This is you're- mentioned there in that. That is notice. exactly what And I am saying. always we did That so. is only when. No. See, Please, that is only please, when please I let me- call 267. Sir, please let me. Not answer. when I allow. Sir, please let me. That's what I'm saying. Sir, it is in 267 itself that on her behalf, I have given this notice and she will speak. Now, if she has to speak into this, and she stood and she said on 267, then. But I did not call then 267, that's what then I'm the chair saying. said, we will give you 3 minutes time. She said this is a 267 notice and no time is fixed. It is not 0 hour notice, so it is a 267 notice. Time limit should not be there. Sir, thereafter when she started, she would have even finished within 3 minutes. But when she started speaking, the entire treasury bench, entire treasury bench, they were instructed to stand as soon as he started speaking, and they were asked. Then they were asked to create a ruckus over here and not allow her to speak. That is what agitated. And otherwise she would have finished it in 3 minutes, the time which was given, not beyond that. But they did not allow her to speak. it is on record. In breaks she spoke. In breaks she spoke. It is all on record. Total 2 minutes, 9 seconds. A record can be checked. 2 minutes, 9 seconds she spoke in breaks. But when they did not allow her to speak and they stood on this issue and this topic, then she said, if I'm not going to be allowed by them to even speak in the house and they're creating this type of, on the topic of this nature, there is no use of my sitting in this house and remaining here. And then she said, I'm going to resign. And therefore, this is the correct thing which is mentioned, and the notice mentioned her name, sir. We will kindly recheck it. Yeah, none of us, and to the least myself, are happy about what happened, especially when she said she is resigning. She is a member we respect very much. I have a lot of respect for her, and I always allow more time to her. If you go through the record, you can see that always allow. But yesterday it was only a procedural matter. I did not call 267. I did not say I am taking up, if you go through the record, Ms. Raji, there's some kind of communication gap. If you go through the record, you can see, I did not say I am taking up 267. If I was taking up 267 and calling the name, then your point would have been okay. But I said, since Mayawati is standing, I am giving her 3 minutes. So that is what happened. So it was just a misunderstanding. So anyhow, I am telling, we all have lot of respect for her. We all regard her as a very senior leader, lot of respect for her. And I don't know, can I say that she can, yes, if the House is asked, the House will ask her to reconsider the decision. That is the view of the House. I have no doubt about that. To reconsider this. Because this is exactly a communication gap. Because I was not taking it 267. I was saying 3 minutes as a special case. That is what happened. And after that, Honorable Deputy Chairman, that we should request her to take her. that is what I am saying. That is our request. I tell you, all of us have a lot of respect for, we all have respect here. And if you go through the proceedings, in the last maybe couple of years, you will see that she has, whenever she stands up, we allow her more time. I have done that. I can be called to be partial there, but I have done that. It is that consideration which made me to call her first, even when LOP is there. Actually, that is what happened. LOP had asked me, but then even then I called her first. This is what happened. I tell you, absolutely there is nothing against her, no feeling against her. There is only a lot of respect. So it is the desire of the House. Ms. Raji, through you, I am conveying to Kumari Mayawati, it is the desire of the House that she should take back her letter, resignation. Yes, Now, we also request joining. Yeah. All of you agree. Minister also agrees, I believe. All of you agree.
party of Yeah, religion yeah. and not- Okay. That is, we Now, are-